Okay, so hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another video of our GPU this week. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है यार। आज के क्वेश्चन का नाम है लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। इजी कैटेगरी क्वेश्चन है और ये एक्चुअली में इजी कैटेगरी क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होता तो मे भी क्वेश्चन पढ़ के आपको एक मतलब तुरंत से नहीं समझ आया हो, लेट्स से अज्यूमिंग कि नहीं समझ आया हो, तो इनपुट आउटपुट देखिए तो तुरंत ही समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो पैरामीटर्स दे रखे हैं एन एंड एस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फाउंड विद द एन डिजिट्स हुज सम ऑफ द डिजिट्स विल बी इक्वल्स टू एस, रिटर्न -1 इफ नॉट पॉसिबल। तो देखो इनपुट आउटपुट एक बार देखते हैं क्या है। n इक्वल्स टू 2 s इक्वल्स टू 9, राइट। मतलब हमने दो डिजिट का नंबर बनाना है और उन दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए 9। तो इन्होंने 90 बनाया। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 3 s 20 और तीन डिजिट का बनाना है और सम होना चाहिए 20। तो इन्होंने 2 9 लिखा और एक 2 लिखा। ठीक है, इसको एक बार ओपन बोर्ड पे ले चलते हैं यार। जब हमारे पास तीन डिजिट थे और 20 सम बना तो इन्होंने क्या बोला, 2 9 लिख लो और एक 2 लिख लो। हमारे पास जब दो डिजिट थे और सम हमारे पास 9 बना था, मतलब एक 9 लिखो एक 0 लिख लो। तो क्या आप देख पा रहे हो, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाने के लिए हम कब कहते हैं कोई नंबर लार्जेस्ट है यार, जब वो 9 से शुरू हो, है ना, उसमें सारे 9 डाल दो। यही है सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ लेट्स से 1 2 3 4 5 डिजिट्स, है कि नहीं। लार्जेस्ट चाहिए तो सबसे पहले 9 को डालो, है ना। ठीक है, तो यही चीज हमें करनी है यार। ये बड़ी बेसिक सी बात थी, तो हमें यही इसी बेसिक बात का हमें फायदा उठाना है और हमें इस कोड को कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहला तीन, हमारे पास तीन प्लेस है। आप ऐसे इमेजिन करो कि यू हैव 3 एंट्रीज 1 2 3। मैं बनाता हूँ 1 2 3। ठीक है, क्योंकि तीन डिजिट का नंबर है। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप 9 प्लेस कर दो, साथ में साथ एक सम वेरिएबल आप रखो जो ऑलरेडी गिवन है SS20, राइट। जब आपने 9 प्लेस कर दिया तो इसमें से 9 घटाना पड़ेगा, क्योंकि सम फिर क्या बचा 20 - 9 दैट इज 11। मैं एक और 9 लिखूंगा क्योंकि मेरे पास आई वॉन्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। जस्ट वेट। हम्म, तो मैं फिर से एक 9 लिखूंगा और मैं बोलूंगा कि अच्छा एग्जिस्टिंग सम 11 था, उसमें से 9 वापस से कटा दो, बचा 2। अब मेरे पास बचा ही नहीं है 9, अगला 9 मेरे पास है ही नहीं डालने के लिए। तो मैं क्या डालूंगा, जो भी रिमेनिंग वो डाल दूंगा, राइट। और फिर मैं बोल दूंगा सम फाइनली अब 0 हो चुका है। और इससे मैं इंश्योर भी कर लिया कि मैंने लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाया जिसमें मैंने 9 पुट किया हमेशा। और जब पॉसिबल नहीं हुआ तो मैंने जो भी डिजिट, जो भी सम का जो डिजिट बचा था, मैंने उसको पुश कर दिया, दैट कैन आई से दैट दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो इसके लिए बेस केसेस क्या हैंडल करना है, सबसे पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं कि कहाँ से ये किस में 0 और किस में 1 है। तो S0 और N 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब S0 हो और N भी 0 हो, लेट्स से N 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो S0 हो, ये बेस केस होगा, हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा। अगर S0 है और N 1 है तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आंसर होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें सम 0 है, 1 डिजिट चाहिए हमें, सम भी 0, तो 0 पुट कर दो। बट अगर S0 हो और N जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, लेट्स से हम 2 ले लेते हैं, मतलब हमारे पास दो जगह है डिजिट्स डालने के लिए और सम 0 दे रखा है। तो एक के लिए तो पॉसिबल था यार, बट दो 0 इट डज नॉट मेक सेंस, ये नंबर तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, राइट। तो मतलब हमारे पास एक बेस केस हुआ कि इफ सम इज इक्वल्स टू 0, राइट, एंड n ग्रेटर देन 1, तो हम इस केस में कहेंगे कि योर आंसर इज नॉट पॉसिबल। और क्वेश्चन ने कहा है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो, तो -1 एज स्ट्रिंग हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका सूडो कोड क्या होगा यार। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने अभी ये लिखा है मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये बताऊंगा कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप लिखूंगा, मैं लूंगा कि i गोस टू 0 से चलो i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, एक बार ड्राइन भी कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, i इक्वल्स टू 0 वाला पार्ट होगा, या i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2 वाला पार्ट होगा। n की वैल्यू 3 है, तो इसके बाद स्टॉप हो जाएगा लूप, राइट। i इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, मैं चेक करूंगा कि इफ माई गिवन सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि आंसर प्लस इक्वल्स टू 9, करेक्ट। और s को मैं डिक्रीज कर दूंगा, s माइनस इक्वल्स टू 9, मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर लिया है। ठीक है, दिस इज सेम एज इक्वल्स टू राइटिंग s इक्वल्स टू s माइनस 9। ठीक है, तो सम डिक्रीज हो गया 20 - 9 11। ठीक है, जब तक ऐसा है तब तक ये चीज होते रहेगा। i इक्वल्स टू 1 के लिए भी सेम होगा, सम इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, राइट। 11 है यहाँ पे, तो मैं फिर से 9 प्लेस करूंगा, सम को अपडेट कर दूंगा 2 पे, बट द नेक्स्ट टाइम आई विल सी दैट सम इज नॉट लेस देन 9, तो उसके लिए हमें एक एल्स केस लिखना होगा। लेट्स से हमने यहाँ पे एक एल्स लिखा, करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आंसर प्लस इक्वल्स टू जो भी हमारा डिजिट बचा है, लेट्स से 2 है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको, अब हम उसमें कैसे कन्वर्ट करें, कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें, तो हम यहाँ पे एस्काई वैल्यूज का हेल्प लेंगे यार। ठीक है, एस्काई वैल्यूज में सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सारे नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ होता है उसमें, राइट। तो 0 का वैल्यू होता है 48, राइट। तो मैं कर दूंगा कि जो भी तुम्हारा सम बचा, दिस इज योर सम विच इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू 2 फॉर i इक्वल्स टू 2 हियर, उसमें आप 48 प्लस कर दो और इसको कैर में टाइप कास्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 49 और 50 एस की वैल्यू है किसकी, 2 की। तो तुमने क्या पास कर दिया 50 और उसको बोल दिया कार में कन्वर्ट करो, तो डेफिनेटली ये क्या कन्वर्ट कर देगा, इसको एक्चुअली में ये कन्वर्ट कर देगा, 2 का कैरेक्टर बना देगा।
हाँ 2 का कैरेक्टर, तो यहाँ पे वही लिखूंगा आंसर प्लस इक्वल्स टू व्हाट आई विल राइट कैर ऑफ, टाइप कास्ट करो सबसे पहले, फिर लिखो 48 प्लस एस, राइट। और ये एल्स केस में कब एंटर हुआ था, जब तुम्हारे पास सम लेस देन 9 था, तो मैं बोलूंगा अब एस को इक्वल्स टू 0 भी बना दो, राइट। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है एस माइनस इक्वल्स टू दिस 48 प्लस एस, वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो एक सिंगल डिजिट है विच इज लेस देन 9, तो डेफिनेटली 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सूडो कोड। लास्ट में क्या हमें कुछ और चेक करने की जरूरत है, एक एज केस अभी भी बचा हुआ है। लेट्स से कि तुम्हारे पास सम जो है वो 20 दे रखा है एंड नंबर ऑफ प्लेसेस और नंबर ऑफ डिजिट्स टू फॉर्म अ नंबर आपके पास 2 रखा है, राइट। मतलब आपके पास 2 प्लेसेस है, आप इसमें मैक्सिमम क्या पुट कर सकते हो, 2 9 डाल सकते हैं हम, मैक्सिमम यही कर सकते हैं। तो इसकी सम क्या होगी 18, बट सम दे क्या रखा है 20, मतलब कि यार हमारे पास जो जगह बचा है, जो जगह हमें दे रखा था डिजिट्स के लिए, हमने उसमें मैक्सिमम नंबर्स प्लेस कर दिए, दैट इज 9। बट फिर भी उसका जो सम है गिवन सम से छोटा है, देन डेफिनेटली इसके लिए कोई आंसर नहीं बना सकते अब हम। अब हमारे पास एक और जगह होता तो मैं बोलता हूँ 2 प्लेस कर दो, 20 सम हो जाएगा, बट कंडीशन में दे रखा है कि यानी ओनली 2 है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। ऐसा केस जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स का ही स्पेस कम है और लार्जेस्ट पॉसिबल में रख दिया, तब भी वो हमारे सम से छोटा है, राइट। तो जब ये केस इसमें हिट होगा, ये वाला केस इसमें हिट होगा, तो फॉर लूप क्या है, पहले कैच करेगा i इक्वल्स टू 0 के लिए रन करेगा, एक बार ट्राई कर ले, करके देख लें कि हाउ आर वी गोइंग टू राइट द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। i इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगा, ये चेक करेगा कि s जो है वो 20 है, डेफिनेटली मैं थोड़ा दूसरा कर लेता हूँ, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो पहले में इसने प्लेस कर दिया 9, फिर इसका सम अपडेट हो गया एज 11, राइट। मतलब फिर से ग्रेटर देन 9, तो वापस से n प्लेस कर दो, बट अब फॉर लूप यहाँ रुक चुका है, फॉर लूप यहाँ रुक चुका है एंड सम इज योर स्टिल ग्रेटर देन 9 और लेट्स से ग्रेटर देन 0, राइट। कभी भी एट एनी पॉइंट ये 0 नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जब ये 0 नहीं हो रहा तो डेफिनेटली हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसेस अब कम बचे हैं। तो मैं लास्ट में वही चेक करूंगा कि इफ s इज स्टिल ग्रेटर देन 0 आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉर लूप प्लेसिंग ऑल द डिजायर्ड लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट्स इन द गिवन n स्पेसेस, फिर भी सम 0 है, तब भी हम कहेंगे कि हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल आई विल जस्ट से रिटर्न -1, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक इजी कैटेगरी था यार, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एंड दैट्स इट, दैट्स द सूडो कोड। बट आप इसको कोड करो यार, ठीक है। और मैं कह रहा हूं क्योंकि कंस्ट्रेंट 10 पावर 4 है, अगर कंस्ट्रेंट 10 पावर 3 हुआ होता ना, तो ये सोल्यूशन सबमिट हो जाता, ठीक है। बट क्योंकि कंस्ट्रेंट 10 पावर 4 है, ये सोल्यूशन सबमिट नहीं होगा, ऑल्दो आवर कोड इज करेक्ट, ठीक है। अब आपका एक काम यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आज का तो इजी था यार, बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग के मैंने बोला था आपको बताऊंगा, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने फॉलो किया वो समझ भी गए होंगे मैं किस डायरेक्शन आपको पॉइंट करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, आप इस वीडियो को या तो आप कोड करो, सॉरी इस अप्रोच को आप कोड करो एडिटर में, सबमिट बटन प्रेस करो, आपको टीएलई आ जाएगा। वीडियो को पॉज करना वापस से, फिर देखना कि क्यों आया, सोचना इसके बारे में, और तब डिस्कस करेंगे। तो मैं भी सेम चीज कर लेता हूँ, टीएलई देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो टेस्ट केसेस तो डेफिनेटली पास हो गया, नाउ इट इज टाइम टू हिट द सबमिट बटन, देखते हैं क्या होता है। तो डेफिनेटली हमारे पास टीएलई आ गया। ऑल्दो अगर मैं आपसे पूछूं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि हम तो सिंपल सा एक फॉर लूप चला रहे हैं n टाइम्स, और तो कुछ हम कर नहीं रहे हैं, अभी फॉर चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, और n का क्या वैल्यू है यहाँ पे, n का वैल्यू यहाँ पे 10 पावर 4 विच इज लेस देन 10 पावर 8। तो ये कैसे टीएलई दे रहा है हमें, क्या रीजन है इसका। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ आपको यार, वो 10 पावर 8 का लॉजिक ऑलवेज होल्ड्स। अब डिस्कस करते हैं कि ये कैसे 10 पावर 8 हिट हो रहा है, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि स्ट्रिंग जब आप ऐसे बनाते हो, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग जब आप बनाते हो, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, ठीक है। तो जब आप बोलते हो, लेट्स से आपके पास स्ट्रिंग है ABCD, ठीक है, जब आप बोलते हो कि इसमें +E ऐड कर दो, ठीक है, तो ये क्या है, 4 कैरेक्टर्स है, आपने बोला एक कैरेक्टर और ऐड कर लो, तो ये पता है कितना कितना टाइम लेता है, O ऑफ 5 ले लेता है ये। मतलब एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का भी जितना कैरेक्टर काउंट है प्लस आपने जो ऐड किया उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाता है, ठीक है। ये बात हम समझ गए। अब देखो हमारे पास n कितना है, n की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10 पावर 4, मतलब कि 10 पावर 4 स्पेसेस है जिसमें हमने वैल्यू पुट करना है। वर्स्ट केस में सब में 9 पुट रहा है, हमने सबने कुछ ना कुछ भरा है, तो क्या होगा, सबसे पहले जब आप पहला कैरेक्टर फिल करोगे तो 1 टाइम लेगा, फिर जब उसमें एक और कैरेक्टर ऐड करोगे तो वो 2 टाइम लेगा, फिर एक और ऐड करोगे तो 3 टाइम लेगा, ऐसे ही करते करते कितने कैरेक्टर्स है, 10 पावर 4। अब अगर अब इसको, ये सम ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 पावर 4, इसमें फॉर्मूला लगा दो n into n plus 1/2 वाला, आप लगा के देखो क्या होता है, 10 पावर 4 into 10 पावर 4 plus 1/2
which is actually hitting 10 power 8. देखिए ये रीजन था कि ये हमें टीएलई दिया। तो लॉजिक की बात क्या हो गई कि लॉजिक की बात ये हो गई कि ये हमने स्ट्रिंग आंसर ऐसे डिक्लेयर किया, हमारी वो गलती थी। इसका रीजन हमने देख लिया, मैथमेटिकल रीजन हमने यहाँ भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इसको ठीक कैसे करें यार? तो मैंने हर बार बताया है, जब भी मैं स्ट्रिंग बिल्डर यूज करता हूँ मैं आपको हर बार बताता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? म्यूटेबल है। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर इसमें क्या होता है कि अगर आपने लेट्स से एबीसीडी आपके पास पहले से कैरेक्टर, अगर आप इसमें ई ऐड कर दो तो ये क्या लेता है? ओ ऑफ 1। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका प्रीवियस स्ट्रिंग कितना बड़ा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीवियस स्ट्रिंग, आप एक कैरेक्टर ऐड कर रहे हो, ओ ऑफ 1 लाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हमने ये जो भी कैलकुलेशन की, जो यहाँ पे ओवरहेड दे रहा था 10 पावर 8 का, ये अब यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एट दी वर्स्ट केस यू विल बी एडिंग वन कैरेक्टर एच ई 10 पावर 4 स्पेसेस है, आप हर बार एक ही कैरेक्टर ऐड करते जाओगे तो हमेशा वो 1 ही लगेगा, तो 10 पावर 4 ही जाएगा, कभी भी 10 पावर 8 हिट नहीं होता। बट यही अगर क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट लेट्स से 10 पावर 6 दिया हुआ रहता, 10 पावर 3 दिया रहता, राइट? तो n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मूले से क्या हो जाता है? 10 पावर 3 प्लस 1 बाई 2। अभी भी ये 10 पावर 6 है, राइट? तो मैंने प्रीवियस पीरियड स्ट्रीक में देखा होगा, कभी कभी ये सोल्यूशन वर्क कर जाता है। वो क्यों वर्क कर जाता है? क्योंकि ये रीजन होता है उसका कंस्ट्रेंट इस तरह से सेट किया हुआ रहता है कि ऑल्दो इतना ओवरहेड होने के बाद भी, देखो मैंने कहा 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 किया, ओवरहेड होने के बाद भी 10 पावर 8 से कम ही रहता है। बट यहाँ पे इन्होंने 10 पावर 4 दे दिया था, तो ये हिट हो गया एंड देन इट्स गिविंग अस द टीएलई। तो ये बहुत छोटी बात थी, बट इन्हीं छोटी बात का हमें ध्यान रहता है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कोडिंग इन जावा। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत ही बेसिक बात है, जब आप जावा पढ़ते हो तो पढ़ाया जाता है, बट हमें पता होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो अब इस कोड को एडिट करो, दैट्स योर वर्क अगेन नाउ। बट अब अगर ये सेम चीज आप सी प्लस में चलाओगे ना, चल जाएगा, उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली जावा प्रोग्रामिंग यूजर्स के लिए था। ठीक है यार, तो इसको कोड को एडिट करो और वापस से सबमिट करो एंड देन देखते हैं। ग्रेट, कंपाइलेशन पास हो गया है, अब इसको सबमिट करते हैं। नाउ यू कैन से कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, n इज पॉइंटिंग टू 10 पावर 4 व्हिच इज लेस देन 10 पावर 8, तो डेफिनेटली O ऑफ n हुआ। एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1, क्योंकि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज टू स्ट्रिंग। और हम सी प्लस प्लस कोड एक बार देख लेते हैं तुरंत से, दैट्स द लास्ट थिंग टू डू। ओके, सो दैट इज द सी प्लस प्लस कोड। एज यू कैन सी हियर कि हमने यहाँ पे ऐसे किया, तो ये सी प्लस इंटरनली हैंडल कर लेता है। कुछ कुछ बातें इसी मेरे को सही में बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैप हो गया यार, मैप भी बहुत ईजी है इसमें लिखना। लाइक आप स्क्वायर ब्रैकेट से इंडेक्स एक्सेस करो और खत्म करो कहानी, मतलब की एक्सेस करो, नॉट इंडेक्स, की एक्सेस करो, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। बट वही हमें जावा में लिखना होता है, तो डॉट गेट वैल्यू, डॉट गेट की, डॉट गेट और डिफॉल्ट, ये सब फंक्शन हमें याद रखने पड़ते हैं। करेक्ट, कोई बात नहीं। तो हो गया हमारा जावा कोड एंड सी प्लस प्लस कोड, एंड दैट्स इट। लेट अस मीट अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट वीक of day 321. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.